गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। फार्माकोग्नोसी में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स चल रहा था। हमने एल्कोलाइड, ग्लाइकोसाइड, टैनिन्स तक पढ़ा दिया था। अब रेजिन्स के क्वेश्चन आते हैं, जैसे डिफाइंड एंड क्लासीफाई रेजिन या राइट अ नोट ऑन रेजिन्स। तो राइट अ नोट ऑन रेजिन्स में रेजिन्स आर क्या होते हैं? रेजिन्स आर एमॉर्फस, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट सब्सटेंसेज ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल नेचर्स। Chemically, they are amorphous mixtures of essential oil, oxygenated products, terpene and carboxylic acids। ये सारे क्या होते हैं? मिक्सचर्स होते हैं। किसमें? रेजिन्स में। रेजिन्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्पेशल रेजिन डक्ट्स which are interconnected। They are obtained from plants, normally are abnormal as a result of injury के माध्यम से हम इसको प्राप्त करते हैं। प्रॉपर्टी क्या होती है? दे आर ट्रांसलूसेंट सॉलिड्स, सेमी सॉलिड्स, लिक्विड सब्सटेंसेज कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जिसमें लार्ज नंबर में कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक अल्कोहल, वोलेटाइल आयल, फिश डायल, क्लोरल हाइड्रेट एंड नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। इस वाटर में इनसॉल्युबल है, लेकिन जो भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उसमें क्या है? ये सॉल्युबल है। रेजिन्स आर हैवियर देन वाटर एंड देयर स्पेसिफिक ग्रेविटी इज मोर देन 1। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है उसकी 1 से ज़्यादा होती है। दे आर हार्ड एंड इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टिव, और ये इलेक्ट्रिकल रूप से क्या होंगे? नॉन कंडक्टिव होंगे। दीज प्रोडक्ट्स बिकम सॉफ्टेन एंड अल्टीमेटली मेल्ट व्हेन हीटेड। जब इसको हम गर्म करते हैं तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है। Chemically, they contain organic acid, alcohols and esters. Reagents with organic solvents leaves a varnish-like film when evaporated. Classification क्या है इसका? Depending on the types of constituent of reagents, constituent के बेस पे ही इसको क्लासीफाई किया गया है। जैसे हम कहते हैं एक एक्सिड रेजिन, एसिड रेजिन, ईस्टर रेजिन्स, रेजिन्स एल्कोहल्स, ठीक है। ये मोस्टली 3 टाइप्स का एक रेजिन्स कम्बिनेशन आता है, ठीक है। ये मोस्टली 4 टाइप से क्लासीफाई किया गया। एसिड रेजिन्स क्योंकि इसमें क्या है? कंटेन एसिड प्रेजेंट है। एग्जाम्पल्स आप कर लेंगे तो अब जैसे कोलोफोनी एबाइटिक एसिड होता है, सेंड्रॉक में सेंड्रोक्लोइक एसिड होता है, मायरा में कोमीफोरिक एसिड होता है, सिलेक में एल्यूरिटिक एसिड होता है। ईस्टर रेजिन्स में क्या होता है? मोस्टली ईस्टर्स इन द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन ईस्टर रेजिन्स। एग्जाम्पल जैसे बेंजीन हो गया, बेंजीन में कोनीफेरिल बेंजोएट, स्टोरेक्स हो गया, सिनामिल सिनामेट। फिर हम आते हैं रेजिन्स एल्कोहल में। थर्ड, दे कंटेन्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं। ग्रुप आर द कॉम्प्लेक्स एल्कोहल। दे आर आइदर फाउंड इन द फ्री स्टेट और ईस्टर फॉर्म में। रेजिन्स एल्कोहल है बाल्सम ऑफ पेरू, गुर्जन, बाल्सम, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है, किसके? रेजिन्स एल्कोहल के। अब रेजिन कम्बिनेशन में क्या होते हैं? रेजिन अकर्स इन कम्बिनेशन विथ अदर प्लांट प्रोडक्ट्स। दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज, जैसे पहला है ओलियो रीजन्स। ओलियो में वोलेटाइल आयल्स एंड होमोजेनस मिक्सचर्स आर कॉल्ड ओलियो रीजन्स। वोलेटाइल आयल्स होगा और होमोजेनस मिक्सचर्स कुछ प्रेजेंट होंगे, जैसे कनाडा बाल्सम में, कैप्सिकम में। ओलियोगम रीजन, ओलियोगम रीजन्स आर द होमोजेनस मिक्सचर्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वोलेटाइल आयल्स, गम विथ रेजिन्स। ये सारे ओलियोगम रीजन में होते हैं, जैसे मायरा, एसाफोडिटा, गूगल। ग्लाइकोल रीजन्स आर शुगर कॉम्बिनेशन होता है, ग्लाइकोसाइड्स विथ रेजिन्स, जलब एंड आइपोमिया में। बाल्सम क्या होता है? बेंजोइक एसिड विथ सिनेमिक एसिड। इट इज नोन एज बाल्सम। बाल्सम ऑफ टालू, बाल्सम ऑफ पेरू, स्टोरेक्स, ये सब में क्या होते हैं? बाल्सम होते हैं। थेरेपेटिक इफेक्ट्स क्या है इसके एंड यूज क्या है? थेरेपेटिक इफेक्ट्स क्या है? दे हैव डिफरेंट थेरेपेटिक यूजेज एज लाइक, जैसे एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। बॉडी में अगर सूजन है तो सूजन को कम करने के लिए इसका यूज करते हैं। इसके लिए गूगल है, टर्मरिक है। टर्मरिक को दूध में डाल के पिलाया जाता है, या तो जहाँ पे चोट लगी हो उसको ऊपर एक लेयर बना के उसको बैंडेज कर दिया जाता है, जिससे उसकी जो भी इन्फ्लामेशन सूजन है वो ख़त्म हो जाती है। स्पेक्टोरेंट के रूप में यूज करते हैं। बेंजोइन हो गया, टोलू बाल्सम हो गया। इसमें
एज ए स्पेक्टोरेंट कफ को रिलीज करने के लिए। डायरेटिक्स कोलोफोनी पोडोफाइलम डायरेटिक्स में यूज करते हैं इसका। कार्बोनेटिव में यूज होता है, जैसे जिंजर हो गया, ठीक है, जिंजर एज ए कार्बोनेटिव रूप यूज करते हैं मसालों में। नर्वीन स्टुमुलेंट में एसाफोटिडा का यूज किसमें करते हैं? नर्वीन स्टुमुलेंट में, नर्व को स्टुमुलेंट करने के लिए। तो ये सारे इसके थेरापेटिक यूज थे। that is not lengthy, but it is small and you have to carefully learn the regions. Okay, thank you.